तो वेलकम है आपका पार्ट 4 में न्यूमेरिकल मेथड्स के। तो इसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस ऑन ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप लास्ट वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो हमारे टॉपिक्स आते हैं ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन्स रूल, वो मैंने पूरा कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला और ट्रिक्स भी मैंने बताया था फॉर्मूला याद करने का कि कैसे आपको फॉर्मूला याद रखने। तो सारा कुछ कंसेप्ट के साथ मैंने पूरा लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर लास्ट वीडियो पार्ट 3 देख लेंगे तो पार्ट 4 में आपको जो गेट क्वेश्चन हैं बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे, आपको कहीं भी कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जस्ट हम एप्लीकेशन वाला पार्ट देखने वाले हैं, फिर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और गेट में क्वेश्चन अगर आप 2019 का एग्ज़ाम देंगे तो आप अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है इस रूल से तो आप सीधे उस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए तो आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जनरली गेट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मैकेनिकल सिविल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस क्वेश्चन आते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बट सिलेबस में सारे में है तो सबको पढ़ना है। ठीक है, तो गेट मैकेनिकल गेट 2014 में क्वेश्चन आया था, यूजिंग द ट्रेपेजोइडल रूल एंड डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 3 इक्वल सब इंटरवल्स, द डेफिनिट इंटीग्रल इज। तो एक न्यूमेरिकल टाइप डेटा टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं थे इस क्वेश्चन के। तो जनरली ट्रेपेजोइडल रूल हमको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जो इंटरवल इसमें डिवाइड होने थे कि ये दिया हुआ है 3 इक्वल सब इंटरवल्स, यानी कि जो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे +1 है, इसकी -1 है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर देखिए, जैसा प्रोसीजर ट्रेपेजोइडल में वैसा ही सिम्पसन्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम h की वैल्यू निकालेंगे। h क्या होता है b माइनस ए अपॉन एन। तो देखिए b की वैल्यू है यहाँ पे +1, a की क्या है -1, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा 1 माइनस -1 अपॉन 3, तो n की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। तो ये हमारी h की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा मेन इक्वेशन होता है उसमें h अननोन होता है हमारा एक, और हमारे y0 y1 y2 जो y के टर्म्स होते हैं वो अननोन होते हैं। अब हमको क्या करना है, एग्जैक्ट हमारा जो दूसरा स्टेप होना चाहिए वो y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि y की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये टेबल बना के फाइंड करते हैं, बस यही इसका मेन चीज़ है। ये अगर आपने फाइंड कर लिया तो आप सीधे फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करके बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, आप सीधे आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को कैसे हम बनाते हैं वो देखते हैं। तो देखिए जनरली x की वैल्यू हमको गिवन है। ठीक है, तो x की वैल्यू जस्ट x की वैल्यू हम डिफरेंट रखेंगे तो हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए y हमको क्या दिया हुआ है, ये देखिए फंक्शन ऑफ x है ना, तो मैंने कंसेप्ट में एक्सप्लेन करा था कि fx क्या होता है y। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है मॉड ऑफ x, तो जनरली y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, हमको y0 y1 y2 y3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ जैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे इंटरवल्स अगर 3 है तो आपकी टोटल y की वैल्यू कितनी आएंगी, इंटरवल से एक ज़्यादा, जैसे 3 है तो टोटल y की वैल्यू कितनी आएंगी 4। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरवल 2 के बीच में होता है, तो जब 3 इंटरवल बनने होंगे तो जनरली 4 वैल्यूज़ होंगी तभी 3 बनेंगे। ठीक है, आप देखिए जैसे बना के। ठीक है, तो ये एक आपको याद रखने का तरीका है। अगर नहीं कर सकते तो देखिए क्या होगा, आप इस लिमिट से स्टार्ट होंगे, इस लिमिट से स्टार्ट करते करते आप कहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे +1। जैसे ही आप +1 पे पहुँच जाएंगे आपको नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ दूसरा चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहली वैल्यू देखिए जो लोअर लिमिट है वो -1, यानी कि पहली x की वैल्यू क्या होगी -1, जो लोअर लिमिट होती है हमारी वही हमारी x की पहली वैल्यू होती है। ठीक है, तो -1, तो अब y की वैल्यू क्या आएगी इस -1 के करस्पॉन्ड, तो -1 यहाँ पे मॉड ऑफ -1, y क्या है मॉड ऑफ z x, तो मॉड ऑफ -1 यानी कि क्या आ जाएगा +1, मोड क्या कर देगा हमारा पॉजिटिव बना देगा, तो 1 यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए x1 निकालना है हमको, तो x1 क्या हो जाएगा x0 + h, मतलब अगर ये टर्म निकालना है तो इससे पीछे जो x की वैल्यू होगी उसमें हम h को ऐड कर देंगे तो हमको ये x1 मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू क्या -1, इसमें 2/3 ऐड कर देंगे, यानी कि -1 + 2/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/3। ठीक है, अब इसमें -1/3 रखेंगे तो यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/3 हमारे क्या आ गया y1। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालनी, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकलेगी,
इससे पीछे का जो x की वैल्यू उसमें फिर h प्लस कर देंगे, तो -1/3 प्लस 2/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पे 1/3 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, तो एज इट इज सेम रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू ज़रूरी नहीं कि ये इससे सेम रहेगी, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे मॉड ऑफ x है, इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन हमारा आ रहा है, जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, इसमें हमको ये वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट वैल्यू ये कैसे निकलेगी, इससे पीछे का जो x का वैल्यू उसमें क्या फिर ऐड कर देंगे, h फिर ऐड कर देंगे, तो इसमें क्या 1/3 प्लस 2/3, तो देखिए एट लास्ट जब इसको करेंगे तो 1 मिल गया, यानी कि जो अपर लिमिट हमारी वो मिल चुकी है, यानी कि ये हमारा लास्ट वैल्यू है कैलकुलेशन वाला। ठीक है, 1, यहाँ पे मॉड ऑफ 1 रखेंगे तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे y3 हमारा आ गया। ठीक है, तो सारा वैल्यूज हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, h का कर लिया, y0, y1, y2, y3 कर लिया। अब जस्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए ट्रेपेजोइडल रोल का हमारा फॉर्मूला ये होता है h/2 y0 प्लस y3 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2। तो मैंने ट्रिक बताई थी, क्या था, h/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू रेस्ट, जो भी टर्म्स बच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2/3 तो हमारी h की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने 2/3 पुट कर दिया, इंटू 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि h/2। अब देखिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1, लास्ट टर्म क्या है हमारा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो देखिए यहाँ पे ये 2 आ गया। ठीक है, फिर बीच में क्या है प्लस 2 इंटू रेस्ट नंबर, तो 2 इंटू, अब देखिए फर्स्ट और लास्ट हो गया, यानी बच क्या रहा है, सिर्फ ये दो बच रहे हैं, यानी कि इन दोनों का सम, तो 1/3 प्लस 1/3 2/3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/3। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, इसको कैलसी से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1.11, तो ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं 1.11। ठीक है, तो ऐसे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रेपेजोइडल, बस फंक्शन कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो आप सीधे, मैंने बताया x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, h की कैसे निकालते हैं, तो आप ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिम्पसन में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो सिम्पसन्स रूल का हम कंसेप्ट डिस्कस करे थे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सिम्पसन्स का। तो गेट सिविल इंजीनियर 2012 में आया था। द एस्टिमेट ऑफ इंटीग्रेशन 0.5 1.5 dx upon x obtained using Simpson's rule with 3-point function evaluation exceed the exact value by, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए लास्ट में ये पूछ रहा है एक्सीड द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो जनरली इसमें थोड़ा उसने कंसेप्ट बढ़ा दिया है, तो बिल्कुल ये इजी है, बिल्कुल जस्ट हमको डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ये। तो क्वेश्चन में जनरली देखिए हमको मेंशन नहीं किया है कि कौन सा सिम्पसन्स का रूल हमको यूज़ करना है। तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, अगर इवन सब इंटरवल आ रहे हैं तो 1/3 करेंगे, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो आप 3/8 रूल यूज़ करेंगे सिम्पसन्स का। ठीक है, तो कंडीशन आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में हमको सब इंटरवल दिया हुआ था, बट इसमें हमको क्या दिया 3 पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टार बना के एक बॉक्स में मैंने एक्सप्लेन किया। मान लीजिए पॉइंट फंक्शन आपको 5 गिवन है क्वेश्चन में, तो सब इंटरवल क्या होगा, सब इंटरवल क्या होता है पॉइंट फंक्शन से एक कम। ठीक है, तो क्या होता है सब इंटरवल पॉइंट फंक्शन से एक कम, तो यहाँ पे 5 पॉइंट फंक्शन है, तो सब इंटरवल क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखिए, क्वेश्चन कैसा भी हो। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट फंक्शन 3 दे रहा है, तो पॉइंट फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो सब इंटरवल क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। अब 2 क्या आ रहा है, 2 मल्टीपल ऑफ 3 तो है नहीं, बट पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इवन है ये, तो 1/3 रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे सिम्पसन्स का। ठीक है, तो जनरली ये तो हमारा हो गया पूरा कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू से एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, जनरली इस इंटीग्रेशन को बिना कोई रूल अप्लाई करे सॉल्व कर दो डायरेक्ट, तो वो होती है एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इस इंटीग्रेशन, यानी कि इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो जनरली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, तो dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और ये लिमिट लग जाएगी, तो इसको जब ओपन करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब कैलसी से सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 1.0986। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अब हम ऑब्टेन्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि सिम्पसन्स रूल से। तो सिम्पसन्स रूल से जैसे हमने ट्रेपेजोइडल में करा था वैसे ही सेम प्रोसीजर सिम्पसन्स करेंगे, और जो लास्ट में हमारी एक्सीड वैल्यू जो पूछ रहा है वो क्या करेंगे ऑब्टेन्ड, यानी कि जो सिम्पसन से वैल्यू आएगी उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सीड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो जनरली h क्या होगा b - a अपॉन n, तो b - a यानी कि देखिए b क्या है यहाँ पे 1.5 - 0.5। ठीक है, तो 1.5 - 0.5 सब इंटरवल का है 2, क्योंकि 3 पॉइंट फंक्शन था तो इंटरवल क्या हो जाएगा 1 कम,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.5, तो h की वैल्यू क्या आ गई 0.5। अब टेबल से हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ट्रेपेजोइडल बनाई थी। तो x और y, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटरवल है यानी कि 3 वैल्यू आएंगी, यानी कि एक ज़्यादा आएगी, सीधे आप कैलकुलेट 3 बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने बताया था कि आप लोअर लिमिट लेके चलेंगे, आप अपर लिमिट तक पहुँच जाएंगे, बस वहीं तक आपको अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला 0.5 है क्योंकि नीचे लिमिट है, तो 0.5। अब देखिए फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है, dx अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो कंपेयर करेंगे एफ एक्स डी एक्स से, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, तो एफ एक्स क्या है 1/x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे जनरली 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 पुट करिए, 1/0.5 यानी कि 1 डिवाइड बाई 0.5 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे y नॉट की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था पिछली x वैल्यू में हम h को प्लस कर देते हैं, तो 0.5 प्लस 0.5 यानी कि h की वैल्यू क्या है 0.5, तो 1 मिल जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में प्लस कर देंगे h यानी कि 1.5, 1/1.5 क्या होता है 2/3, तो ये हमने तीनों अप्रोक्सीमेशन निकाल लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होता है h/3, तो h की वैल्यू क्या 0.5/3, ये सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा, और ब्रैकेट में क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे 2 प्लस लास्ट टर्म 2 प्लस 2/3। अब देखिए एक ही टर्म बच रहा है सिर्फ, ठीक है, तो 2 तो हमारी आ गए, फिर प्लस में आगे क्या होता था 4 इंटू सम ऑफ ऑड यानी कि ऑड, 4 इंटू ऑड, तो ऑड क्या है यहाँ पे सिर्फ 1, एक ही बच रहा है y1, क्योंकि ये दोनों तो हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म में आ गए, बीच में हमारा y1 बच रहा है, तो यानी कि 4 इंटू सिर्फ 1, और फिर इसके बाद होता था प्लस 2 इंटू E1, तो देखिए और टर्म हमारा कोई बच ही नहीं रहा, यानी कि 2 इंटू 0, तो लास्ट वाला टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा वैल्यू पुट करने का हमारा इक्वेशन बना, इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1.1111, ठीक है, तो ये मिल गया आपको। अब क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था एक्सीड द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, तो एक्सीड क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जो ऑब्टेंड यानी कि जो सिम्पसन से वैल्यू आई उसको एग्जैक्ट से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्टेंड आई है ये वैल्यू और एग्जैक्ट ये आई थी हमारी 1.0986, तब इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.012, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टेबल बनानी आनी चाहिए आपको, पूरा कंसेप्ट, अगर सारे टर्म्स h की वैल्यू पता है, n पता है आपको, पॉइंट फंक्शन का आइडिया है, एक्सीड का मतलब पता है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल बहुत ही ईजिली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पूरा ये कंसेप्ट हम पूरा एक्सप्लेन किया है, अब क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर गेट एग्जाम में भी आए तो आप बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू।